जादुई खंजर। धैर्य सिंह नाम के राजा का राज्य था, जिनके इन दिनों स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं थी। रानी, हमें लगता है कि हम अब ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। आप मेरे दोनों बेटे शौर्य और भानु को बुलवा दीजिए। राजा के दोनों बेटे अपने पिता के पास जाते हैं। क्या बात है पिताजी, आपने हमें अचानक बुलवाया? बेटा, मेरे पास लगता है ज्यादा वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद शौर्य राजा बने। क्या मैं राजा बनूं? लेकिन पिताजी, मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? सदियों से यह परंपरा चलती आ रही है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजगद्दी संभालता है। हाँ भैया, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजकुमार शौर्य महाराज की बात को टाल नहीं पाते हैं। कुछ ही दिनों में महाराज की मृत्यु हो जाती है और राजकुमार शौर्य के नहीं चाहते हुए भी उन्हें महाराज बनना पड़ता है। राजकुमार शौर्य काफी डरपोक महाराज थे। उन्होंने आज तक एक चींटी भी नहीं मारा था और उन पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी दे दी गई थी और वह इन्हीं सभी बात से काफी चिंतित रहते थे। महाराज, गजब हो गया महाराज। क्या बात है, तुम इतना चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हो? क्या बताओ महाराज, आज जब मैं अपनी गायों को खेत में चराने ले गया, तब वहाँ एक खूंखार शेर पहुँच जाता है और मेरी सारी गाय को मार देता है। महाराज, हम क्या करें, आप ही बताइए। क्या ये क्या कह रहे हो? खूंखार शेर? तभी मंत्री जी महाराज से कहते हैं, महाराज, ये बिल्कुल सही कह रहा है। आजकल एक शेर ने पूरे गांव में काफी आतंक मचा रखा है। वह गांव के सारे जानवर को खा जाता है। इसी बात से पूरे गांव वाले काफी चिंतित और परेशान रहते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन उस खूंखार शेर से भला लड़ेगा कौन? महाराज, अब आप महाराज हैं तो आपके अलावा हमारी रक्षा और कौन करेगा? ठीक है, कल मैं जंगल जाकर उस शेर का शिकार करूंगा। तभी शौर्य अपने कक्ष में चला जाता है और वहां बैठकर काफी देर तक सोच रहा था। हे भगवान, मैंने कह तो दिया कि मैं कल जंगल शेर का शिकार करने जाऊंगा, लेकिन मैंने आज तक अपने पूरे जीवन में एक चींटी भी नहीं मारा है। भला मैं शिकार कैसे करूंगा? उससे भी जरूरी बात, मुझे तो शिकार करना भी नहीं आता और तो और शेर से भी काफी डर लगता है। अब मैं कल क्या करूंगा? इतने ही देर में मंत्री जी वहां पहुंचते हैं और महाराज से कहते हैं, महाराज, मैं आपको कुछ जरूरी बात बताने आया हूँ। आसपास के राज्य के राजा को लगता है कि आप में राजा बनने का कोई भी गुण नहीं है और वे लोग आपको काफी डरपोक समझते हैं और सभी कोई मिलकर आपका काफी मजाक बनाते हैं। इसी बात की चर्चा पूरे गांव में फैली हुई है और पूरे प्रजा को लगता है कि आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। सभी को लगता है कि आप काफी डरपोक हो और उनकी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाइएगा। क्या करूं महामंत्री जी, यह बात मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो महाराज बनना ही नहीं था। वो पिताजी ने मुझे जबरदस्ती महाराज बनवाया है और आज उन्हीं के कारण मुझे ये राज्य संभालना पड़ रहा है। महाराज, आपने सोचा है कि कल आप शिकार करने फिर कैसे जाइएगा? मंत्री जी, आपके आने से पहले मैं इसी बात से काफी चिंतित था। मैं शिकार करने भला कैसे जाऊंगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। प्रजा की बात है और उनकी रक्षा करना ही मेरा पहला धर्म है। अगले दिन महाराज मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल की ओर शिकार करने चले जाते हैं। वहां पर उन्हें कुछ प्रजा मिलती है। प्रणाम महाराज, क्या आप शेर का शिकार करने के लिए आए हैं? हाँ, आप सभी को काफी कष्ट हो रही थी, इसलिए मैं उस शेर का शिकार करने के लिए ही आया हूँ। महाराज, थोड़े ही देर पहले शेर अभी उस रास्ते की ओर गया है। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ उस रास्ते की ओर। भी महाराज सिपाहियों, मंत्री और उस व्यक्ति के साथ उस रास्ते की ओर बढ़ते हैं। काफी देर तक चलने के बाद भी जब शेर उन्हें नहीं दिखता है, तब वह व्यक्ति से पूछते हैं, शेर तो इसी रास्ते की ओर गया था ना, फिर वो कहीं दिख क्यों नहीं रहा?
महाराज, हो सकता है कि वह इधर उधर चला गया है। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए और सिपाहियों और मंत्री को अलग अलग दिशा में भेज दीजिए। अगर हम चारों दिशा में शेर को ढूंढेंगे तो वो हमें जल्दी मिल जाएगा। आप सही कहते हैं मंत्री जी, आप सिपाहियों के साथ इस तरफ चले जाइए और मैं और यह व्यक्ति आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद राजा शौर्य सिंह उस व्यक्ति के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन चलते चलते राजा शौर्य सिंह काफी आगे चले जाते हैं और वह व्यक्ति पीछे ही छूट जाता है। मुझे लगता है कि शेर इधर ही कहीं होगा और इधर नहीं होगा तो फिर मैं कल आऊंगा शिकार के लिए, समझे? सुन रहे हो तुम मेरी बात? अरे तो कहाँ चले गए तुम? कोई है? लगता है मैं चलते चलते काफी आगे आ गया हूँ। अरे अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो लगता है मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। अगर वो शेर आ गया तो मैं क्या करूँगा? तभी महाराज उसी रास्ते में और आगे चलते जाते हैं। चलते चलते काफी देर हो गई थी, फिर उन्हें एक गुफा दिखता है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर में इसी गुफा में विश्राम कर लूं। काफी देर से चल रहा हूँ, हाँ, और वैसे भी अब चला भी नहीं जा रहा। थोड़ा देर विश्राम करने के बाद वापस लौटूंगा। तभी महाराज उस गुफा के अंदर जाते हैं। थोड़े ही देर में उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। महाराज, मुझे इस कैद से आजाद कर दीजिए महाराज। कौन हो तुम और ये भला आवाज कहाँ से आ रही है? ये मैं हूँ महाराज, मैं एक जादूगरनी हूँ। एक ऋषि के श्राप ने मुझे पत्थर बना दिया है। आप मुझे मुक्त कर दो, उसके बदले में आप जो कहोगे मैं आपकी बात मानूंगी। उस जादूगरनी की बात सुनकर शौर्य सिंह कुछ देर तक अपने मन में सोचता है। उसके बाद कहता, क्या सच में तुम मेरी एक बात मानोगी? जी महाराज, मैं आपकी एक इच्छा जरूर पूरी करूंगी। तो बात यह है कि मैं महाराज बनना नहीं चाहता था, लेकिन महाराज का बड़ा पुत्र होने के कारण मुझे महाराज बनना पड़ा और राज्य के सभी लोग मुझे काफी डरपोक समझते हैं। तुम कुछ ऐसा करो कि मैं सबके सामने बहादुर बन जाऊं। अच्छा महाराज, वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन आपको उसके बदले मेरी एक शर्त माननी होगी, क्योंकि एक इच्छा पूर्ति करने के बदले आपको एक शर्त मानना आवश्यक होता है। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्त मानने को तैयार हूँ। महाराज, शर्त मानने से पहले आपको मुझे आजाद करना होगा। भला वो कैसे करूँगा, पहले यह तो बताओ। महाराज देखिए, आगे की ओर जाते ही आपको एक तालाब मिलेगा। आपको उस तालाब से एक लोटा जल लाना होगा और जल लाकर इस पत्थर पर डालना होगा। वह एक जादुई तालाब है। जैसे ही आप जल डालिएगा, मैं जादूगरनी वापस से बन जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ उस तालाब के पास और जल लेकर आता हूँ। तभी महाराज उस तालाब की ओर जाते हैं। वहां पहुंचकर वह एक लोटे में जल ले लेते हैं और फिर वहां से लौट आते हैं। लौटकर वह उस पत्थर पर जल डालते हैं और थोड़े ही देर में वह पत्थर एक जादूगरनी में बदल जाता है। शुक्रिया महाराज, आपने मुझे वापस से जादूगरनी बना दिया। आपने मुझे ऋषि के कैद से आज़ाद कर दिया। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मालूम है ना, तुम मेरी एक इच्छा पूरी करने वाली थी। जी महाराज, मुझे मालूम है। हाँ तो वह इच्छा पूरी करो। तभी जादूगरनी महाराज को लेकर वापस से उसी तालाब की ओर जाती है। वहां पहुंचकर महाराज से कहती, महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको अपनी इच्छा किस प्रकार पूर्ण करनी है? क्या आपको बहादुर बनना है या फिर आपको कोई एक ऐसा वस्तु चाहिए जिसके कारण आप सारे शिकार और सारे दुश्मनों से लड़ सको, ताकि आपको सब बहादुर समझे? मुझे बहादुर नहीं बनना, मुझे बस तुम ऐसी कोई वस्तु दे दो जो तुम कह रही हो, जिससे मैं सारा शिकार और सारा जंग लड़ सकूं। ठीक है महाराज। इतना कहकर वो जादूगरनी उस तालाब के पास पहुंचती है और वहां जाकर कुछ मंत्र कहती है। थोड़े ही देर में एक खंजर उस तालाब से बाहर निकलता है। फिर वह जादूगरनी वह खंजर महाराज को देते हुए कहती है, यह लीजिए महाराज, यह एक जादुई खंजर है। आप इसका प्रयोग हर जंग और सारे शिकार में कर सकते हैं।
बस आपको इतना करना होगा कि आपको जिस पर भी ये खंजर चलाना हो उसे बस धीरे से नाम बोल दीजिए। ये खंजर खुद पर खुद उस व्यक्ति के पास पहुंचकर उसे मार गिराएगी। क्या तुम सच कहती हो? जी महाराज, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। तो ये अच्छी बात है। महाराज, आपको मैंने कहा था कि आपकी एक इच्छा पूर्ति करने के बाद आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, कहो क्या है शर्त तुम्हारी? महाराज, जैसा कि मैं काफी सालों से कैद में थी, अब मुझे काफी लंबी उम्र जीनी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप प्रतिदिन मुझे एक कटोरा किसी भी जानवर का खून ला कर दें, जिसे पीकर मैं उसकी उम्र भी अपने में बढ़ा लूंगी। यह कैसी शर्त है? भला मैं कोई जानवर की हत्या करके तुम्हें खून कैसे ला कर दे सकता हूँ? महाराज, वो सब मैं नहीं जानती, अब इच्छा पूर्ति की है तो शर्त तो मानना ही होगा। अच्छा ठीक है फिर। महाराज उस जादूगरनी की शर्त को मान लेते हैं और फिर वह खंजर लेकर वहां से जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें वह शेर दिखता है। और जैसा कि जादूगरनी ने कहा था कि जिस भी चीज की शिकार करना हो तो बस वह उस पर नाम ले और वह खंजर फेंक दे। वह खंजर खुद पर, उस व्यक्ति या किसी भी वस्तु पर वार कर देगा। उसी प्रकार महाराज ने उस खंजर पर उस शेर के बारे में कहा और वह खंजर शेर की तरफ फेंका। वह खंजर खुद पर खुद उस शेर को लग जाता है और शेर का शिकार हो जाता है। अरे ये तो सच में जादुई खंजर निकला। मेरा काम तो ये खंजर ने कितना आसान कर दिया। इधर महाराज की शेर की शिकार की खबर पूरे गांव भर में फैल गई और आसपास के राज्य के राजा को भी इस खबर के बारे में पता चला। हर जगह महाराज की तारीफ हो रही थी। तभी मंत्री जी महाराज से कहते हैं, महाराज, आपकी एक शिकार ने पूरे गांव भर में और आसपास के राज्यों के राजा के नजर में आपकी दर्जा काफी बढ़ा दिया है। जी मंत्री जी, मैं भी जानता हूँ। महाराज अपनी हुई वाहवाही से फूले ना समा पा रहे थे। रात होने को थी। शर्त के अनुसार अब महाराज को उस जादूगरनी के पास एक कटोरा कोई भी जानवर का खून लेके जाना था। महाराज रात होते ही महल से निकल जाते हैं। पास में ही उन्हें एक बकरी दिखती है। वह उस खंजर से उस मासूम बकरी की हत्या कर देते हैं और फिर एक कटोरी में उसका खून ले जाकर उस जादूगरनी को दे देते हैं। यह सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। प्रतिदिन महाराज रात को महल से निकलते और आसपास जो कोई भी जानवर उन्हें दिखता, चाहे वह हिरन हो या बकरी, वह उस खंजर से उसकी हत्या कर देते और फिर उसका खून ले जाकर उस जादूगरनी की गुफा तक पहुंचा आते। इधर गांव में मासूम जानवरों की हत्या होने की खबर काफी फैल चुकी थी। एक दिन कुछ लोग महाराज के दरबार में उसकी शिकायत लेकर आते हैं। महाराज, हमारी सहायता कीजिए। महाराज, हमारे सारे मासूम जानवरों को कोई व्यक्ति हर दिन आकर हत्या कर देता है। हमारा दिन कैसे चलेगा महाराज? मेरे पास 2 बकरी थी जिसका दूध बेचकर मैं प्रतिदिन अपना घर का राशन लाता था। दोनों बकरियों की हत्या कर दी गई महाराज। अब मैं क्या करूं? हम सब लुट गए महाराज, हमारी सहायता कीजिए। अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं जरूर आप लोगों की सहायता करूँगा। इतना कहकर महाराज अपने कक्ष में चले जाते हैं और वहाँ चिंतित बैठे थे। इतने ही देर में उनकी पत्नी उनके पास आती है। क्या हुआ, आप काफी चिंतित लग रहे हैं? क्या आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जो गांव के सारे मासूम जानवरों की हत्या कर देता है? भला कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तुम बिल्कुल सही कहती हो। वह व्यक्ति काफी निर्दयी होगा। तब तो अपने फायदे के लिए एक मासूम सी जानवरों की हत्या कर रहा है। इतना कहकर महाराज सौर्य सिंह वहां से चले जाते हैं। रात होने को थी। महाराज वापस से अपने महल से निकलते हैं, लेकिन इस बार वह किसी भी जानवर की हत्या नहीं करते हैं और वह खाली हाथ उस जादूगरनी के पास जाते हैं। महाराज, आपने आज कोई खून नहीं लाया। क्या आप शर्त भूल गए हैं? आप खाली हाथ क्यों आए हैं?
महाराज, आपने आज कोई खून नहीं लाया, क्या आप शर्त भूल गए हैं? मैं तुम्हें आज के बाद कोई भी खून लाकर नहीं दूंगा। और यह लो तुम अपनी खंजर और रखो अपने पास। मुझे इस शर्त से आज़ाद करो। भला मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ? मैं मासूम जानवरों की हत्या कर रहा था, वो भी बस अपने लोभ के कारण। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं बनना है बहादुर। तुम रखो यह खंजर अपने पास और मुक्त करो मुझे अपनी शर्त से। मुझे क्या, मैं तो बस आपकी सहायता कर रही थी। अब मालूम चला आप डरपोक के साथ साथ मूर्ख भी हैं, वरना भला कोई अपने फायदे के चीज लौटाता है। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन ये खंजर लो और मुझे शर्त से मुक्त करो। भला मैं मासूम जानवरों की हत्या कर रहा था, अपने ही प्रजा को कष्ट पहुंचा रहा हूँ। इतनी ही बातचीत में महाराज का भाई भानु वहां पर पहुंच जाता है। महाराज भानु को देखकर काफी डर जाते हैं और कहते, अरे अरे भानु, तुम्हें यहाँ रास्ता कैसे मालूम चला? भैया, काफी दिनों से मैं आपका पीछा कर रहा था, लेकिन जंगल काफी घना था, इसलिए बीच रास्ते में ही आप खो जाते थे। लेकिन मैं आज आपका पीछा करते करते पहुंच ही गया। प्रतिदिन मैं आपको देखा करता था कि आप खून की कटोरी लेकर इस रास्ते में जाते थे। यह बात मुझे सता रही थी कि भला आप यह क्यों करते हैं, लेकिन मैंने आज सब कुछ छिपकर सुन लिया है। मुझे माफ कर दो भानु, कुछ ही क्षण के लिए, लेकिन मैं अपने लोभ में आ गया था। मैं बस अपना ही फायदा देख रहा था और प्रजा की चिंता बिल्कुल ना की। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ भैया, मैं जानता हूँ कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन इस जादूगरनी को मैं बिल्कुल ना छोड़ूंगा। भला कोई मासूम जानवर की हत्या कर कर खून कैसे मंगवा सकता है? तभी भानु सिंह सिपाहियों से कहता, इस जादूगरनी को अभी के अभी बंदी बना लो और कल के कल इसे राज दरबार में पेश करना। इधर भानु सिंह और शौर्य सिंह वापस अपने महल की ओर लौट जाते हैं। सुबह होते ही भानु सिंह और शौर्य सिंह सभी प्रजा को राज दरबार में बुलाते हैं। सभी प्रजा एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, अब सभी से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैं ही वो इंसान हूँ जो प्रतिदिन आपकी जानवरों की हत्या करता था, वो भी बस इस जादूगरनी के शर्त में आकर। मैं कुछ क्षण के लिए लोभ में चला गया था और इसकी शर्त को मानना पड़ा मुझे। इसे हर दिन एक मासूम जानवर की खून चाहिए थी और मैं इसे प्रतिदिन जाकर देता था। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आप सबसे वापस से माफ़ी मांगता हूँ। महाराज सभी प्रजा से माफी मांगते हैं और उन्हें उनके जानवर के बदले 100-100 सोने के सिक्के देने का वादा करते हैं। महाराज जादूगरनी को उम्र कैद की सजा देते हैं और फिर भानु सिंह को नया महाराज बनाकर खुद महाराज के पद से हट जाते हैं। अब भानु सिंह उस राज्य का महाराज बन चुका था। भानु सिंह काफी होशियार, बहादुर और अच्छा महाराज था। महाराज भानु सिंह ने अपने महाराज होने का धर्म काफी बखूबी निभाया। थोड़े ही दिनों में उस राज्य का दर्जा बाकी अन्य राज्यों में काफी बढ़ चुका था। सभी प्रजा भानु सिंह के महाराज बनते ही काफी खुश रहने लगी थी।